कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसे 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का साइन होना जरूरी है, लेकिन इन दोनों चीज को राष्ट्रपति का साइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि हम विदेशी राज्य को मिलाने जा रहे हैं और या वर्तमान को तोड़ने जा रहे हैं। अब इस अनुच्छेद में कुछ छुपी हुई बातें क्या हैं, ध्यान से समझिए, जिसे हम रेड कलर से लिखें। अनुच्छेद 4 कहता है कि किसी विदेशी राज्य को मिलाने के पहले या वर्तमान किसी राज्य को तोड़ना अगर चाहते हैं तो आपको संसद में 2/3 यानी 66% वोट की जरूरत नहीं है, आपके पास केवल 50% वोट है, तो आप समझिए कि आप कर सकते हैं। और आप बताइए 50% वोट मतलब 545 जो है, हमारे यहाँ कितने हैं सर, 545, इसका अगर आप में निकालेंगे 50% तो 272 होता है, तो जिसे 273 मान लेते हैं। 72.5 आदमी कैसे आएगा, काट के नहीं ना आएगा, 273, तो 273 कोई हम साधारण बहुमत कहते हैं, जिसे 50% हो गया। तो अब बताइए 273 सरकार के लिए चाहिए, तो यानी जो भी सरकार है उसके पास 273 बहुमत है और वो आराम से इस दोनों काम को कर सकती है, यानी ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसमें छुपी हुई बात क्या है कि ये विधेयक यानी 2 और 3 का प्रयोग करते पहले, यानी विदेशी राज्य को मिलाने और वर्तमान राज्य को तोड़ने से पहले ही हम राष्ट्रपति को सूचना दे देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति को यह अधिकार ही नहीं है कि राष्ट्रपति उसको लौटाए कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई हम तो पहले ही आपको सूचना दे दिए थे। इसलिए राष्ट्रपति इस पर साइन करने के लिए बाध्य है। बाध्य बनाने के लिए इसे 368 के बाहर रखा गया है। और इस अनुच्छेद की और छुपी हुई बात क्या है कि हमारे संविधान में एक अनुसूचियां हैं, कई 12 अनुसूचियां हैं। उस अनुसूची में एक में लिखा गया है कौन कौन सा राज्य है। अब एक बात बताइए, आप किसी विदेशी राज्य को मिला लिए या किसी राज्य को तोड़ दिए, तो अनुसूची 1 में भी तो जाके वहां चेंजिंग करना पड़ेगा ना कि भैया हमने ये वाला राज्य मिला दिया या ये वाला राज्य तोड़ दिया। तो अनुसूची 1 में भी आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। इसी के साथ उसमें भी राष्ट्रपति टोक टाक नहीं करेंगे। और अनुसूची 4 जो है उसमें लिखा गया है कि किस राज्य से कितने सांसद उठेंगे राज्यसभा के लिए। तो भाई आपने तोड़ दिया या मिला दिया तो जेन्युइन है, कुछ चेंज हो जाएगा। तो साथ ही साथ आपको अनुसूची 4 में भी चेंजिंग करना पड़ेगा और उसमें भी आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। यह संविधान का था आपका भाग संख्या 1। तो संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक चालू होता है, जो कंप्लीट हो गया। 1 कहता है भारत राज्यों का यूनियन है, 2 कहता है विदेशी को मिलाओ। देखो संविधान वाला कितना होशियार था। पहले कहा कि विदेशी को मिला लो 2 में, और उसके बाद कहा अब मिल गया ना, अब जो वर्तमान में अब आ गया, इसको कूच काच करके कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अनुच्छेद 4 में कहा है कि ये दोनों काम आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं, राष्ट्रपति इसमें बाध्य रहेंगे आपकी बात को मानने के लिए।